नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाऊंगी। अगर आप इस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ये गले की पट्टियां जॉइंट कर रही हूँ। ध्यान से देखना, पट्टियों को सीधा ही जोड़ें। देखो, इस तरह से हम इन पट्टियों को जॉइंट कर रहे हैं। देखो, अब ये मेरी पट्टियां जॉइंट हो गई हैं। इनको हम एक साइड में रख देंगे। देखो, अब मैं ये बाजू ले रही हूँ। देखो, इस पर मैं इस तरह से सिलाई दे रही हूँ। इसी तरह से दूसरे बाजू की भी जॉइंट कर रही हूँ। तो ये दोनों बाजुओं को मैंने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से इनको सीधा करके अब मैं इस पर ऊपर भी सिलाई लगा रही हूँ। अब देखो, इसके चारों तरफ भी सिलाई देनी है जिससे कि अस्तर नीचे की तरफ से निकले नहीं। तो ये एक बाजू बनकर कंप्लीट हो गई। इसी तरह से दूसरे बाजू को भी बनाएंगे। इसी तरह से दूसरे बाजू पर भी सिलाई कर देनी है। ये दोनों बाजुएं बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो, हमारे पास इनकी लेस है जो हमने पहले से ही निकाल कर रखी हुई है। इस पर हम इस तरह से लेस को रख रहे हैं। सिलाई इधर उधर ना हो, ध्यान दें। इसी तरह से दूसरे बाजू पर भी लेस को जॉइंट कर देते हैं। देखो, ये दोनों बाजुओं पर लेस कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास ये तीरा है। इसके चारों तरफ हमको सिलाई देनी है जिससे कि अस्तर का कपड़ा निकले नहीं। तो ये हमारा एक तीरा बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम दूसरे को भी जॉइंट करेंगे चारों तरफ से। देखो, ये दूसरे वाले तीरा को भी हमने जॉइंट कर लिया है। ये हमारे दोनों तीरे जॉइंट होकर तैयार हो गए हैं। अब ये हमारा सामने वाला हिस्सा है।
देखो ध्यान रखें कि चुन्नट के निशान लगे होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रखें। देखो इसको भी चारों तरफ से इसी तरह जॉइंट कर देना है। ये हमने चारों तरफ से सिल दिया है। इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी जॉइंट कर देंगे। ध्यान रखें नीचे से अस्तर का कपड़ा निकले नहीं। ऊपर वाले कपड़े में कोई चुन्नट नहीं आए, ये ध्यान में रखना है। ये दूसरा वाला हिस्सा भी बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। तो इसको जब हम सिलाई करते हैं तो चुन्नट अंदर की तरफ लगी होती हैं। ये दबाव हमने पहले से ही कटिंग में छोड़ा हुआ है। अब हम इस पर इस तरह से सिलाई कर रहे हैं। ये कपड़े का दबाव है, ये अस्तर की तरफ ही रखें। इस तरह से सिलाई करके इसको भी चारों तरफ से इस पर भी सिलाई करेंगे। नीचे वाले अस्तर का ध्यान रखें, वो सिलाई से छूटे नहीं। ये हमारा बैक वाला हिस्सा भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें इन पर चुन्नट लगाने को बाकी है अभी। तो अब हम इस पर चुन्नट दे रहे हैं, जो हमने निशान पहले से लगाए हुए हैं। ध्यान रखें नीचे की तरफ से डबल सिलाई करके चलें ताकि चुन्नट उधड़े नहीं। इसी तरह से इसको भी डबल सिलाई कर देना है। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है जो बनकर तैयार हो गया है। एक साइड में रखकर ये सामने वाले हिस्से हैं, कुछ चुन्नट दोनों पर्दों में दिखाई दे रही हैं। तो नीचे की तरफ से चुन्नटें जो बड़ी होती है ऊपर से नुकीली होती है। ये दोनों तरफ से बराबर होती हैं। इसी तरह से इनको भी कर देना है। देखो ये हमारी चुन्नट कंप्लीट होने वाली हैं। दोनों पर्दों में इसी तरह से चुन्नट लगा के
देखो ये हमारी चुन्नटें हो चुकी हैं। अब देखो हम इन पर्दों पर तीरा जॉइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से तीरे को जॉइंट करके इस पर ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। इसी तरह से इसमें भी तीरे को जॉइंट कर देना है। इस पे भी ऊपर से सिलाई देनी है। तो ये मेरे दोनों हिस्सों में तीरे लगकर तैयार हो गया है। अब हम इन पर जो हुक वाली और आई वाली पट्टी लगा रहे हैं। ध्यान से देखना। मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसमें सिर्फ इसमें दोनों पट्टियों को जॉइंट करके नीचे की तरफ से इस तरह से आधी 1 इंची का दबाव छोड़कर इस पट्टी को जॉइंट करके इसमें ऊपर की तरफ से पट्टी को जॉइंट करते हैं। ये ऊपर की तरफ फोल्ड करनी है, इसमें हम आई लगाएंगे। डबल सिलाई दे रही हूँ इसमें मैं, तो इसमें भी ऊपर से सिलाई करके अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। इस पर सिलाई है वो हमको मोटी करनी है, क्योंकि इस पर तुरपाई होगी। ये सिलाई हमको उधेड़ देनी है बाद में तुरपाई करके। देखो ये दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं। तो अब हम दोनों पर्दों को जॉइंट कर रहे हैं। ध्यान रख के पर्दे को ठीक से ही जॉइंट करें। अगर ब्लाउज कंधे से सरकता हो तो कंधे की तरफ थोड़ा ज़्यादा दबाव दें कपड़े में, इससे कि ब्लाउज उतर नहीं पाएगा। तो अब हम इसमें बाजू जॉइंट कर रही हूँ। ध्यान रखें बाजुओं को लगाने का, जो ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ है वो आगे की तरफ ही आना चाहिए और कम है वो पीछे की तरफ ही जाना चाहिए। ध्यान से लगाएं, इसमें अंदर की तरफ कोई चुन्नट वगैरह नहीं आए। ये हमारी एक बाजू लगकर तैयार हो गई है। दूसरी बाजू को भी इसी तरह से हमको जॉइंट करना है। तो मैं दूसरी बाजू को भी जॉइंट कर रही हूँ।
तो ये दूसरी बाजू भी जॉइंट होकर तैयार हो गई। देखो अब सामने और बैक वाले हिस्से को मैं जॉइंट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये सीधी साइड से क्यों जॉइंट किया है, लेकिन मैंने इसलिए जॉइंट किया है क्योंकि इसको उल्टा करने से इसमें धागे हैं वो नहीं निकलेंगे और इंटरलॉक वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से दूसरे हिस्सों को भी जॉइंट कर रही हूँ। देखो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, ये काट देना है। देखो इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अब ये उल्टा करके अब इस पर सिलाई करनी है। देखो सफाई है, एक भी धागा नहीं निकला हुआ है और इसमें इंटरलॉक करने की भी जरूरत कहीं नहीं रही है। ध्यान रखें सिलाई जहां भी खत्म करें सिलाई को डबल करके ही खत्म करें। इसी तरह से दूसरे हिस्से पर भी सिलाई देनी है। तो अब हम ये कटिंग में तय कर चुके हैं कि हमको दबाव कितना छोड़ना है। जो बाजू है उसकी गोलाई हमें 5.5 से थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो वो सीना है वो हमने 32 इंची तैयार करना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इतना ही दबाव छोड़कर ही सिलाई करनी है। एक बाजू से दूसरी बाजू को नाप ले इसलिए क्योंकि दोनों बाजू बराबर ही आए। तो वो सामने वाले हिस्से में निकला हुआ कपड़ा है वो हमको इस तरह से फोल्ड करना है और उस पर बाद में हमको तुरपाई करनी है। तुरपाई वाला जो भी हिस्सा है उस पर ध्यान रखें कि सिलाई मोटी ही करें, बाद में तुरपाई करने के बाद उसे उधेड़ दें। दोनों हिस्सों को इस तरह से नापें क्योंकि कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा नहीं हो के आई लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। कोई भी हिस्सा छोटा बड़ा है तो उस पर दोबारा सिलाई कर दो। इसकी पेटी है वो हमें तैयार करके 29 रखनी है। ये हमारा ब्लाउज है जो सिलकर तैयार हो गया है। तो हम इसकी लंबाई हमने 13 रखनी थी तो देखो 13 है।
अब मैं इसमें गले की पट्टी जॉइंट करने जा रही हूँ। पट्टी को इस तरह से सीधी साइड से हमको फोल्ड करना है। दोनों हिस्सों को बराबर रखते हुए पट्टी लगाने में ध्यान दें कि यहाँ से गोलाई दें, सीधी सीधी पट्टी को नहीं जॉइंट करें। पट्टी के दोनों हिस्सों को बराबर करते हुए जॉइंट कर दें सारी पट्टी को। गले में सिंगल पट्टी कभी भी ना लगाएं, डबल पट्टी ही लगाएं। तो अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको मैं कटिंग कर दूंगी। देखो सिलाई नहीं काटनी है, सिलाई से हटके कपड़ा काटना है, थोड़ा रखना है दबाव के लिए। ध्यान रखें सिलाई नहीं कटे। तो ये इस तरह से मैं पूरे गले का ये जो है कपड़ा निकला हुआ है इसको मैं काट रही हूँ। देखो ये अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको मैं पाइपिंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पाइपिंग मोटी ना होकर पतली ही रखें। तो यहाँ पे डबल सिलाई करें। देखो पाइपिंग कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर होनी चाहिए। देखो ये हमारी पूरी पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर भी डबल सिलाई करके इसको ख़त्म कर दें। देखो पाइपिंग चारों तरफ से एकदम बराबर है, कहीं से मोटी पतली नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों हिस्से भी बराबर हैं। तो गले की पाइपिंग एकदम बराबर है चारों तरफ से। तो अब मैं इसकी तनी बना रही हूँ। देखो बड़ी वाली सुई है, उससे मैं तनी को सीधा कर रही हूँ। उल्टी तरफ से सुई को डालना है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।